बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़रा सोचिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत एक कैदी के बारे में हुक्म जारी करती है कि इसे इस्लामाबाद के शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ इलाज की गर्ज से मुंतकिल किया जाए। अदालत साथ ये डायरेक्शन भी पास करती है कि एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जिसमें इस कैदी का अपना पर्सनल डॉक्टर भी शामिल हो और एक मुनासिब मेडिकल ट्रीटमेंट इसको दिया जाए। शायद अदालत को ये एहसास था कि पिछले 3 साल से इस कैदी पर रियासत का ना रुकने वाला जबर जारी है, इसीलिए शायद अदालत का कुछ थोड़ा बहुत ज़मीर जाग गया हो। वो कैदी जिसका नाम इमरान खान है, उसको शफा हॉस्पिटल से इलाज करवाए जाने के अदालती हुक्म के बावजूद सरकारी हॉस्पिटल पिम्स अस्पताल ले जाया जाता है और मुकम्मल इलाज की बजाय चंद घंटों बाद वापस अडियाला जेल पहुंचा दिया जाता है और हुकूमत कहती है कि डॉक्टर्स ने इन्हें मेडिकली फिट करार दे दिया है। ये हाल रह गया है हमारी रियासत का। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ इमरान खान का नहीं है। आप दुनिया का कोई भी ताकतवर और तरक्की याफ्ता मुल्क उठाकर देख लें, वहाँ अदालत के हुक्म की अथॉरिटी बहुत वाज़ेह होती है। अदालती हुक्म के आगे किसी ताकतवर की ताकत नहीं चलती। किसी भी मुल्क का एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर अदालती हुक्म के ताबे होता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में सवाल यह है कि आखिर वो ताकतवर कितना ताकतवर है जिसके आगे मुल्क की सबसे बड़ी सुप्रीम अदालत भी मफलूज और बेबस दिखाई देती है। ये सब बातें दुनिया कर रही है आज पाकिस्तान के बारे में, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। क्योंकि आप खुद देख लें कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी एक कैदी की बुनियादी मेडिकल राइट्स को गारंटी नहीं कर सकता, तो फिर आम पाकिस्तानी की क्या हैसियत इस निजाम के आगे रह जाती है। दुनिया पाकिस्तान का ये पैथेटिक तमाशा देख रही होगी और सोची होगी कि ये कैसी सरजमीन है कि यहाँ अंधी ताकत को रोकने वाला कोई कानून मौजूद नहीं है। 18 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दिया इलाज के गर्ज से। मेडिकल बोर्ड में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ उनके पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर फैसल सुल्तान और उनकी बहन डॉक्टर उस्मा खान को भी शामिल करने की डायरेक्शंस थी। अदालत ने यह भी कहा कि रियासत पर कस्टडी में मौजूद शख्स की लाइफ, हेल्थ, डिग्निटी, सिक्योरिटी की हिफाजत की कानूनी और आईनी जिम्मेदारी आयद होती है। अब यहाँ असल खेल शुरू होता है। हुकूमत ने क्या किया, फौरन इस हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी और ये स्टैंड किया कि कैदियों के इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स का एक निज़ाम मौजूद है, तो फिर इमरान खान को प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों ले जाया जाए। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वही ट्रीटमेंट होना था, तो फिर स्पेसिफिक हॉस्पिटल पर जिसे अदालत ने चूज किया था उस पर इतना एतराज क्यों। इस तरह से आप खुद अवाम के ज़हन में सवाल खड़े कर रहे हैं। एट लास्ट इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ चंद घंटे का मेडिकल असेसमेंट हुआ और वापस अडियाला जेल भेज दिया गया। फॉर्मर इंटरनेशनल रेनॉन्ड क्रिकेटर्स ने बाद में यही इतराज उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानकर इमरान खान को ट्रीटमेंट देना हुकूमत का अखलाकी और कानूनी फर्ज है। हुकूमत क्या कहती है इसके जवाब में कि इमरान खान को मेडिकल केयर से महरूम नहीं किया जा रहा। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से पिम्स में असेसमेंट किया गया और डॉक्टर्स ने उन्हें फिट करार दे दिया और वापस उनको अडियाला जेल भेज दिया गया। यही तो सवाल है कि अगर यही मेडिकल असेसमेंट एक ऐसे इंडिपेंडेंट सेटअप में होता जहां कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उनके पर्सनल डॉक्टर भी शामिल होते, तो आज इस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर इतने सवाल ना उठते। आप मुझे ये बताएं कि क्या सिक्योरिटी एक कोर्ट ऑर्डर से ऊपर हो सकती है। अगर वाकई सिक्योरिटी इशू था तो अदालत ने खुद सिक्योरिटी अरेंजमेंट की गुंजाइश रखी हुई थी अपने ऑर्डर में। आपने इस 73 इयर्स ओल्ड बुजुर्ग कैदी को, जो कभी इस मुल्क का क्रिकेट हीरो रहा है और फिर प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसको किसी इजराइल के हॉस्पिटल में नहीं ले जाना था जहां आप सिक्योरिटी की रीजंस दे रहे हैं। इस्लामाबाद का शिफा हॉस्पिटल था जो बिल्कुल पिंडी के साथ है, और अगर वहां ले जाने में भी आपको सिक्योरिटी का कोई पहाड़ खड़ा हो गया है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है आपका। और मान भी लेते हैं कि सिक्योरिटी का कोई मसला था, तो क्या रियासत अदालत के हुक्म के मुताबिक इस मसले को हल करके कोई सोल्यूशन नहीं निकालना चाहिए था, या फिर असल मसला कुछ और था। ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें जज्बात से नहीं बल्कि इस सिस्टम के बिहेवियर में तलाश करना होगा। अब आते हैं इंटरनेशनल रिएक्शन की तरफ। 23 अगस्त 2026 को 22 फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, जिनमें 21 रिनाउंड फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को खत लिखकर इमरान खान की हेल्थ और मेडिकल ट्रीटमेंट पर सीरियस कंसर्न शो किए। और जानते हैं क्रिकेट हिस्ट्री के कौन से रिनाउंड नाम थे जो कैप्टन रहे हैं अपनी टीम के? सुनील गावस्कर, कपिल देव, ग्रेग चैपल, आयन चैपल, एलन बॉर्डर, बहुत से रिनाउंड और वेल रेप्यूटेड नाम। इन्होंने कोर्ट डायरेक्टेड इंडिपेंडेंट मेडिकल असेसमेंट का कहा, जिसमें इमरान खान के अपने डॉक्टर्स की शमूलियत और ट्रीटमेंट में डिले ना करने का सिंपल सा मुतालबा था। अब जरा सिंपल सी बात समझें, ये पीटीआई का जलसा नहीं है, ये किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, और ना ही अब ये कोई पाकिस्तान का इंटरनल मैटर रहा है। आपने इतना खराब कर दिया है सारे केस को। ये 21 जो क्रिकेट कैप्टन हैं वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को सियासत में नहीं, क्रिकेट के मैदान में देखा है। क्रिकेट के मैदान के साथ इसकी इमरान खान के साथ कुछ एसोसिएशन थी। इनका कहना है कि वो कोई इसकी पॉलिटिकल अलाइज नहीं है, बल्कि एक फॉर्मर कोलीग स्पोर्ट्समैन के तौर पर बात कर रहे थे वो।
تو سوال یہ نہیں کہ لوگ عمران خان کی سیاست کے حامی ہیں یا اس کے مخالف ہیں، سوال یہ ہے کہ آخر انہیں ہیلتھ کے معاملے میں مداخلت کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس ریاست کو جو ایک طاقت کے نیچے دبایا ہوا امیج ہے اس قدر ڈسٹریبیوٹ کرے گا اس وطن عزیز کو کبھی سوچا نہیں تھا، اور ریاست کا یہ امیج آج انٹرنیشنل لیول پر بہت سیریس سوال ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ اب تھوڑا انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس پرسپیکٹیو ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اگست 2026 میں کہا کہ عمران خان کی ڈیٹینشن کے دوران میڈیکل کیئر اور وزیٹیشن رائٹس کے بارے میں سیریس کنسرنز موجود ہیں، اور یہی نہیں، اس نے 2024 کی یونائٹڈ نیشن ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشن کا بھی ریفرنس دیا۔ ایمنسٹی نے عمران خان کے لیے ایک مناسب اور ڈیزرونگ میڈیکل کیئر اور فیملی ایکسیس بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ کیا یہ شرم کا مقام نہیں ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں ظلم کو اس لیول پر پہنچا دیا ہے کہ محلے والے آپ کو انسانیت کا درس دے رہے ہیں اور ہم اسلامی معاشرے کے علمبردار ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے نیلسن منڈیلا رولز کہتے ہیں کہ پریزنرز کو ایسی ہیلتھ کیئر ملنی چاہیے جو کمیونٹی میں دستیاب سٹینڈرڈز کے مطابق ہو۔ یعنی جیل میں ہونا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہونے کے درجے سے ہی نیچے آ جائے۔ قیدی کی آزادی محدود کی جا سکتی ہے، اس کی ڈگنیٹی نہیں، اس کی موومنٹ محدود کی جا سکتی ہے، اس کا بنیادی علاج کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ اور یہ وجہ ہے کہ عمران خان کا کیس اب صرف عمران خان کا کیس نہیں ہے، یہ پاکستان پریزن سسٹم، رول آف لا اور انسٹیٹیوشن کا ٹیسٹ ہے۔ خدا کا واسطہ ہے کچھ تھوڑی بہت ساکھ رہنے دیں اس عرض پاک کی، لیکن جن خود غرض لوگوں کے ہاتھوں میں اس وطن عزیز کی باغ دوڑ آ چکی ہے وہ ان اصولوں کی کہاں پرواہ کرنے والے ہیں۔ میرے خیال میں اس پوری صورتحال میں سب سے ڈینجرس پہلو یہ ہے کہ عوام کے ذہن میں ریاست اور عدالت کے درمیان اتھارٹی کا پرسیپشن ٹوٹ رہا ہے، یعنی عدالت کسی ریاست کا سب سے زیادہ اتھارٹیٹیو پلر ہے۔ پاکستان میں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اگر لوگوں کو یہ امپریشن مل جائے کہ عدالت حکم دے سکتی ہے لیکن ایگزیکٹیوز اپنی مرضی سے اس حکم کی ایسی ایکسپلینیشن کریں گے کہ اصل مقصد ہی بدل جائے، تو ایک عام بیچارہ غریب پاکستانی کیا سوچے گا کہ کس جنگل میں رہتا ہے وہ۔ تو یہاں نقصان صرف عمران خان کا نہیں ہوتا، نقصان انسٹیٹیوشن آف جسٹس کا ہوتا ہے۔ آج مسئلہ عمران خان کا ہے، کل کوئی دوسرا پولیٹیکل لیڈر ہو سکتا ہے، اور پرسوں شاید ایک عام پاکستانی ہو، آپ یا میں۔ یہ عمران خان کا ایشو نہیں، یہ ایک قومی ایشو ہے جس پر ہمیں مل کر آواز اٹھانی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔